जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों को पता है कि आपके यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, ठीक है। और आपको पता है बहुत ही जल्द दोस्तों जूनियर असिस्टेंट की भी एग्ज़ाम डेट आने वाली है। तो इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए दोस्तों हम एकदम शुरू से दोस्तों आपकी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी और जीएस की, ठीक है। तो आज हिस्ट्री की दोस्तों ये दूसरी क्लास है। तो आपको बता दें, अगर देखिए इसके पहले आप नहीं देखे ना तो आप जाइएगा हमारे प्ले लिस्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो प्ले लिस्ट पे जाएंगे, आपको देखिए जैसे ही आप हमारे ज्ञान आरबीएल सर्च करेंगे और प्ले लिस्ट पे आएंगे ना तो आपको थोड़ा सा मिलेगा, और इसके जस्ट थोड़ा सा नीचे आएंगे ना तो आपको ये मिल जाएगा एक प्ले लिस्ट। क्या किस नाम से? तो यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम फुल कोर्स के नाम से, ठीक है। और इस पे जैसे ही आप देखेंगे तो आपको देखिए ये मिल जाएंगे, पूरी पूरी क्लासेस मिल जाएंगी, चाहे वो हिंदी साहित्य के इतिहास की हो। ये संपूर्ण हिंदी से आप पूरी संपूर्ण हिंदी कर सकते हैं, यहाँ से हिंदी साहित्य पढ़ सकते हैं। और ये दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन है। इसी प्रकार से नीचे नीचे जाते जाएंगे तो पूरी की पूरी क्लासेस आपको मिल जाएंगे, चाहे वो हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स की हो, भूगोल की, सब कुछ सारी सारी क्लासेस लगी हुई मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं साथियों। आज है दूसरी क्लास। तो अब हम देखेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता हम पढ़ चुके थे बहुत ही अच्छे ढंग से। अब देखने वाले हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि वैदिक सभ्यता का काल क्या था दोस्तों, आप बता देंगे वैदिक सभ्यता दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक थी। कब तक? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक दोस्तों वैदिक सभ्यता थी। अब इस वैदिक सभ्यता को हम दोस्तों दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। क्या साथियों? कि वैदिक सभ्यता को हम दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहले भाग का नाम क्या होगा? पूर्व वैदिक काल। क्या बोलेंगे साथियों? पहले हम भाग क्या बोलेंगे? पूर्व वैदिक काल, जिसमें दोस्तों जिसको हम ऋग वैदिक काल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ऋग्वेद की रचना की गई थी। सबसे पहले वेद, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद की रचना की गई थी, इसीलिए इसको हम पूर्व वैदिक काल को हम ऋग वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए पूर्व वैदिक काल का समय क्या था, तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक दोस्तों पूर्व वैदिक काल था, जिससे में ऋग्वेद की रचना की गई, इसीलिए इसको ऋग्वैदिक काल कहते हैं, ठीक है। दूसरा था दोस्तों उत्तर वैदिक काल। अब दोस्तों 1000 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक दोस्तों जो समय था, इसको हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। और इस वैदिक काल में तीन और दोस्तों वेद लिखे गए, जैसे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना हुई है। चलिए इतना समझ में आ जाएगा आपको। चलिए अब देखिए वैदिक सभ्यता के संस्थापक किसको माना है दोस्तों? तो आर्य को हम, देखिए आर्य जो थे ना उनको हम क्या मानते हैं? वैदिक सभ्यता के संस्थापक। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे? आर्य थे। अब आर्य, इस आर्य का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ या उच्च, है ना, याद रखिएगा। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। और आर्यों की जो भाषा थी ना उस समय संस्कृत थी। देखिए कैसे याद रखेंगे भाई, उसी समय देखिए आपके वेद लिखे गए, और वेद तो संस्कृत में लिखे गए थे ना। चलिए तो इनकी भाषा क्या थी? आर्य की संस्कृत भाषा थी, ठीक है। और सभ्यता इनकी कैसे थी? ग्रामीण थे। देखिए शहरी नहीं थे, ग्रामीण की तरह रहते थे। और व्यवसाय इनका पशुपालन था। इनके जो देवता थे ना, जो प्रमुख देवता थे जिनकी जिनकी आराधना करते थे, पूजा करते थे दोस्तों, उनका नाम था इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। ये कैसे पता चला? तो ये दोस्तों बोगाज कोई जो अभिलेख है दोस्तों उसके अनुसार हमें पता चलता है कि आर्यों के 4 प्रमुख देवता थे, ठीक है। अब देखिए जो इनकी समाज था ना वो 5 प्रकार से बटा हुआ था, ठीक है। समाज जो था, आर्य का समाज 5 भागों में विभक्त था। देखिए जैसे सबसे बड़ा क्या होता था? राष्ट्र। फिर उससे छोटा क्या होता था? जन। फिर उससे छोटा होता था विश्व। फिर उससे छोटा ग्राम। फिर उससे छोटा कुल, ठीक है। जो राष्ट्र का प्रमुख होता है उसको राजा बोलते हैं, जो जन का प्रमुख होता था उसको जनपति बोलते हैं थे, और जो विश्व का प्रमुख होता था उसको विश्वपति, और जो ग्राम का प्रमुख होता था उसको ग्रामणी, और जो कुल का प्रमुख होता था उसको कुलप बोलते थे। जैसे अभी भी देख सकते हैं, पहले दोस्तों क्या है? देश है। फिर देश के अंतर्गत दोस्तों राज्य है। राज्य के अंतर्गत क्या है दोस्तों? जिला है, ठीक है। और जिला के अंतर्गत दोस्तों क्या है? तो आपको भी पता होगा कि जिला के अंतर्गत दोस्तों आपके विकास खंड आते हैं। विकास खंड के अंतर्गत दोस्तों गांव आते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने भी बांट रखे थे। जिस प्रकार से आज हम देखते हैं ना देश का स्ट्रक्चर, वैसे दोस्तों उस समय इन लोगों ने भी कर रखा था, ठीक है। तो उस तरह जैसे आज ग्राम में कौन है दोस्तों? ग्राम का प्रमुख ग्राम प्रधान होता है, यहाँ ग्रामणी था, है ना। राष्ट्र का प्रमुख आपको होता है राष्ट्रपति होता है दोस्तों, यहाँ पे राजा था। इस तरीके से मतलब उससे मिलता जुलता पहले भी था ना, इनके समय भी आज से मिलता जुलता। चलिए अब देखिए ये दिमाग में
आता है प्रश्न कि जो आर्य थे दोस्तों उनका मूल स्थान कहाँ था, कहाँ से आए थे, तो दोस्तों मध्य एशिया से आए थे, ये कहते हैं मैक्स मूलर के अनुसार। दोस्तों उन्होंने कहा, मैक्स मूलर ने क्या कहा कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए थे। और दोस्तों यही सबसे ज़्यादा मान्य कथन है, सर्वमान्य कथन है, सर्वाधिक मान्य यही कथन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर्य कहाँ से आए थे, आप बताइएगा मध्य एशिया से। अगर किसी का नाम ले ले, देखिए जैसे दयानंद सरस्वती जी हैं, इन्होंने कहा कि आर्य तिब्बत से आए थे। कहाँ से आए थे, तिब्बत से आए थे। तिब्बत आप जानते हैं हमारे चाइना वाला है ना, जिसको चाइना ने कब्जा कर रखा है, ठीक है। और उत्तरी ध्रुव से, देखिए बाल गंगाधर तिलक के अनुसार इन्होंने क्या कहा, उत्तरी ध्रुव से आर्य आए थे। मगर आपका सर्वमान्य क्या होगा, मध्य एशिया, किसके अनुसार, मैक्स मूलर के अनुसार। चलिए अब चलिए हम वेद के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। वेद से क्या क्वेश्चन बनते हैं, कैसे आते हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। आपको मैं बता दूं कि वेद का अर्थ क्या होता है, ज्ञान, ठीक है। और वेदों की संख्या कितनी है, 4। ये अपरुष हैं, देखो किसी पुरुष द्वारा लिखे नहीं गए ना, तो याद रखिएगा। तो इनको अपौरुषेय भी कहते हैं। याद रखिएगा वेद की संख्या कितनी है, 4। देखिए हर एक वेद का एक उपवेद भी है, तो यानी 4 वेद है, 4 उपवेद भी होंगे। सबके बारे में पढ़ेंगे बेहतरीन ढंग से, आपको एक एक चीज़ पढ़ाएंगे दोस्तों, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। आप केवल वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में अगर आपको कुछ अच्छा लगता है दोस्तों तो हमें ज़रूर कमेंट करके जाइएगा, ठीक है। चलिए देखिए ये सबसे पुराना, देखिए ऋग्वेद की बात करते हैं तो यह सबसे पुराना वेद है। ये आपके एसएससी जीडी इसी साल पूछा गया, ये सबसे पुराना वेद कौन सा, एकदम इजी सा क्वेश्चन था, कोई इसमें बड़ी बात नहीं थी। देखिए दूसरा क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया था कि ऋग्वेद के मंत्रों के समूह को क्या बोलते हैं। दोस्तों ऋग्वेद का जो मंत्रों का समूह होता है ना, उसको हम सूक्त कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में पूछा गया है, ऋग्वेद के मंत्रों के समूह को हम सूक्त कहते हैं। देखिए ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी, ब्राह्मी लिपि। और ऋग्वेद को पढ़ने वाले क्या बोलते हैं दोस्तों, जो ऋग्वेद का को पढ़ता है दोस्तों उसको होत्र बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं, 10 मंडल है। कितनी सूक्तियां हैं, 1028। देखिए ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में पूछा गया था, ऋग्वेद से ही 3 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, ये एसएससी जीडी इसी साल पूछे गए ना। तो आपको पता है सूक्त क्या होता है दोस्तों, तो मंत्रों के समूह को हम सूक्त बोलते हैं। और कितने मंत्रों के समूह हैं, यानी कितनी सूक्तियां हैं, तो 1028। ये क्वेश्चन भी आपके एसएससी जीडी में पूछा गया। ऋचाएं कितनी हैं ऋग्वेद में, तो 10,562 ऋचाएं हैं दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मण ग्रंथ कई बार पूछा गया है। तो ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं, तो दोस्तों 2, ऐतरेय और कौशिकी, याद रखिएगा। ऐतरेय व कौशिकी दोस्तों ये किसके ब्राह्मण ग्रंथ है, तो आप बताइएगा ऋग्वेद के। ऋग्वेद का एक उपवेद है, हमने बताया कि हर एक वेद का क्या है, एक उपवेद भी है। तो ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद। आयुर्वेद जानते हैं ना, चिकित्सा पद्धति वाला ना, इसको प्रजापति द्वारा लिखा गया। और पवित्र नदी ऋग्वेद के समय क्या थी, सरस्वती, ठीक है। और आपका देखिए ये आपके यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल को किसने लिखा, विश्वामित्र ने, है ना। तो आपसे पूछेगा ऋग्वेद के तीसरा मंडल किसने लिखा, विश्वामित्र ने। तो आपको बता दें कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख आपसे कई बार पूछेगा, जो आपने सुना होगा ओम भूर्भुवः स्वः, है ना, वो वाला दोस्तों वही गायत्री मंत्र। इसको कहाँ से लिया गया, तो आप बताइएगा ऋग्वेद के तीसरे मंडल से, ठीक है। किसने लिखा, तो विश्वामित्र जी ने, ठीक है। ये किसको, ये मंत्र जो है किसके लिए दोस्तों, तो सूर्य देव के, सूर्य देवता के लिए दोस्तों, जिनको सविता भी कहते हैं ना। तो याद रखिएगा सविता अगर कहते हैं तब भी आप परेशान मत होइए कि सविता सूर्य का ही पर्यायवाची है, ठीक है। तो किसके लिए दोस्तों ये किसको समर्पित है, तो सूर्य देव के लिए ये मंत्र समर्पित। आपसे पूछेगा गायत्री मंत्र दोस्तों कहाँ से लिया गया, तो आप बताइए ऋग्वेद के तीसरे मंडल से। किसके द्वारा लिखा गया, विश्वामित्र द्वारा। किसको समर्पित है, सूर्य देवता को। चलिए अब वही बात करते हैं दोस्तों 7वां मंडल। देखिए टोटल 10 मंडल है, तो 7वें मंडल में किसके द्वारा लिखा गया, वशिष्ठ द्वारा, गुरु वशिष्ठ द्वारा ना। तो 7वां मंडल किसके द्वारा लिखा गया, वशिष्ठ द्वारा। आपको बता दें 7वें मंडल में 10 राग का युद्ध है, जिसमें राजा सुदास विजयी होते हैं। 7वें मंडल में दोस्तों 10 राग के युद्ध का वर्णन किया गया, ठीक है। 9वां मंडल दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया, तो पवमान अंगिरा द्वारा, है ना, मेरे ऋषि अंगिरा, है ना, कैसे वो गाना है ना, तो आपने सुना होगा ना। तो 9वां मंडल दोस्तों पवमान अंगिरा द्वारा लिखा गया, इसमें सोम देवता का वर्णन है, ठीक है, सोम देवता का वर्णन 9वें में। और 10वां मंडल दोस्तों याद रखिएगा, 10वां मंडल दोस्तों क्षुद्र सूक्ति द्वारा लिखा गया। और इसको दोस्तों इसमें क्या है, पुरुष सूक्त, यानी कि पुरुष सूक्त में जाति व्यवस्था का वर्णन है दोस्तों। आपको पता 4 जाति व्यवस्था थी दोस्तों उस समय, तो उसका वर्णन सबसे पहले कहाँ मिलता है, 10वें मंडल में, ठीक है। कर्म के आधार पर था दोस्तों, ये जाति के आधार पर नहीं था, ठीक है। तो जाति वर्णन दोस्तों कहाँ मिलेगा, 10वें मंडल में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। चलिए तो आप, ठीक है। अब देखिए ऋग्वेद में शब्दों का प्रयोग कितनी बार हुआ, क्या क्या हुआ, तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं फिर भी, ठीक है।
पिता शब्द का इस्तेमाल दोस्तों कितनी बार, 335 बार। इंद्र का दोस्तों 250 बार, अग्नि का 200 बार, ठीक है। विष्णु शब्द का इस्तेमाल दोस्तों 100 बार हुआ है। यमुना और रुद्र का इस्तेमाल दोस्तों 3-3 बार हुआ है। वैश्य, शूद्र, गंगा, पृथ्वी, राजा, इनका इस्तेमाल पूरे ऋग्वेद में 1-1 बार हुआ है, ठीक है। तो ये शब्द हो गए। चलिए अब देखिए ऋग्वैदिक नदियों के प्राचीन नाम। दोस्तों यहाँ से आपके क्वेश्चन कई बार पूछाते हैं, ठीक है, कि आपको नदी दे देंगे, इसका पुराना नाम क्या है याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछे भी गए हैं। अभी मैं, है ना, ये एग्जैक्ट याद नहीं किस पेपर में पूछे गए हैं, मगर ये पूछे गए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ऋग्वैदिक काल दोस्तों पूछेगा आपसे कि झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था, वितस्ता। वितस्ता किसका प्राचीन नाम है, झेलम नदी का। विपाशा किसका, देखिए विपाशा बसु, यानी विपाशा व्यास है ना, व्यास याद रखेंगे, विपाशा व्यास है ना, तो विपाशा किसका है, व्यास का। परुणसी दोस्तों किसका था, रावी का, है ना। दुष्दति का दोस्तों किसका था, घग्घर का, ठीक है, घग्घर का। और कुभा दोस्तों, कुभा किसका था, काबुल का दोस्तों, है ना। और सदा नीला गंडक का। अस्किनी दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, अस्किनी किसका है, चिनाब का। चिनाब को क्या बोलते हैं, अस्किनी बोलते थे। सतुद्री दोस्तों सतलज का। गोमल दोस्तों गोमती को। सरस्वती को दोस्तों घग्घर, ठीक है। सुषोमा दोस्तों सोहन नदी को, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, जिसमें देखिए कौन कौन से याद रखना है दोस्तों, वितस्ता, ठीक है, और विपाशा और परुसड़ी, ठीक है। वितस्ता, विपाशा, परुसड़ी और अस्किनी, ठीक है, अस्किनी, सतुद्री। दोस्तों ये 5 नाम आपको याद रख लेने हैं, नदियों के पुराने नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा वेद है सामवेद। क्या दोस्तों, सामवेद। सामवेद का अर्थ क्या होता है, साम का अर्थ है दोस्तों तात्पर्य है गान, ठीक है, गाना वाला, ठीक है। और यह सबसे छोटा वेद है, जैसे जीडी पूछा गया। देखिए सबसे प्राचीन कौन सा था, ऋग्वेद। सबसे छोटा वेद मतलब सबसे छोटा वेद कौन सा है, तो सामवेद। ये क्वेश्चन आपके किसमें, एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया। देखिए अब इसमें क्या है, तो आपको बता दें सामवेद संगीत, सामवेद में संगीत के 7 सुर यानी धुन है दोस्तों, धुन का प्रयोग किया जिसके इसलिए इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। जो सारे गामा पा धा नी सा, है ना, वो जो 7 सुर है दोस्तों, उसका जनक कौन है दोस्तों, तो सामवेद से ही मिलते हैं। वो सुरों का आविष्कार सामवेद से हुआ है, इसीलिए सामवेद को हम संगीत का जनक भी कहते हैं। एसएससी जीडी पूछा गया कि, है ना, कि 7 स्वरों का उल्लेख कहाँ है, तो सामवेद में, ठीक है। इसमें छंद कितने हैं, तो 1875, ठीक है। पढ़ने वाले को, सामवेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, उद्गाता। जैसे हमने बताया था कि दोस्तों ऋग्वेद को क्या बोलते हैं, होत्र बोलते थे पढ़ने वाले को, इसके पढ़ने वाले को हम बोलते हैं उद्गाता, ठीक है। और इसके ब्राह्मण ग्रंथ, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, तो पंचविश होगा, षड्विश होगा, जैमिनी। क्या, पंचविश, षड्विश और जैमिनी। और उपवेद दोस्तों इसका है गंधर्व वेद। क्या दोस्तों, गंधर्व वेद दोस्तों, गंधर्व विवाह होता है दोस्तों। गंधर्व वेद किसका, सामवेद का एक उपवेद है, जो कि नारद द्वारा लिखा गया, ठीक है। और बात करते हैं दोस्तों उपनिषद की। दोस्तों इसके 2 उपनिषद हैं, छांदोग्य और केन, छांदोग्य और केन उपनिषद दोस्तों, ठीक है, सामवेद के। चलिए अगला है यजुर्वेद। यजु का अर्थ क्या होता है दोस्तों, यज्ञ। यजु का अर्थ क्या होता है, यज्ञ। आपको बता दें यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजसूय एवं वाजपेय यज्ञ का उल्लेख किया गया, याद रखिएगा। और दोस्तों यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों शैली में लिखा गया, यानी आपसे क्वेश्चन पूछेगा केवल और केवल एक ही दोस्तों ये वेद है जो कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया दोस्तों। इसीलिए इसको देखिए गद्य और पद्य शैली को हम चंपू शैली कहते हैं, चंपू काव्य कहते हैं। कौन सा ऐसा दोस्तों वेद है जो चंपू शैली में लिखा गया, तो आप बताइएगा, यजुर्वेद। देखिए ये क्वेश्चन आपके अभी दोस्तों जो कंबाइंड, है ना, कंबाइंड टेक्निकल परीक्षा 2023 में हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि वेद जो आंशिक रूप से एक गद्य करती है, मतलब थोड़ा इसमें गद्य भी है, तो वैसा कौन सा वेद है, तो दोस्तों आप बता सकते हैं यजुर्वेद। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, ठीक है, कंबाइंड टेक्निकल परीक्षा अभी लेटेस्ट 2023 का, ठीक है। चलिए पढ़ने वाले दोस्तों क्या बोलते हैं, अधर्यु बोलते हैं। और ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तैत्तिरीय और शतपथ, ठीक, इंपॉर्टेंट है शतपथ, याद रखिएगा। और उपवेद का नाम क्या है, धनुर्वेद दोस्तों, किसके द्वारा लिखा गया, विश्वामित्र द्वारा। 2 भेद भी हैं दोस्तों इसके, ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। चलिए अब चौथा और अंतिम वेद है दोस्तों, क्या है, अथर्ववेद। अब आपको बता दें इसके नाम कैसे पढ़ा, तो अथर्वा ऋषि, है ना, अथर्वा ऋषि आप जानते होंगे, तो अथर्वा ऋषि के नाम पर दोस्तों इसका नाम अथर्ववेद पड़ा। और दोस्तों इसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं, ये आपके यूपीएसआई में पूछा गया। देखिए ये क्वेश्चन आपका यूपीएसआई का क्वेश्चन है, ब्रह्मवेद किसको कहते हैं, तो दोस्तों अथर्ववेद को बोलते हैं। यूपीएसआई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है, कि ब्रह्मवेद किसको कहते हैं दोस्तों, अथर्ववेद को हम ब्रह्मवेद कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अथर्ववेद में क्या हुआ था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अथर्ववेद में क्या हुआ था, इसमें जादू टोना हो गया,
ठीक है, भूत प्रेत के बारे में, औषधियों के बारे में, कृषि को प्रभावित करने वाले कीटों को उल्लेख ना, जो आपने देखा नहीं जादू टोना है ना, कि इनको कि 24 घंटे में बस करें है ना, बस में कर ले सौतन से छुटकारा, है ना, ग्रह कलेश, वो सब चीज़ें दोस्तों उसी समय चालू थी, यानी अथर्ववेद में इन सब का ज्ञान मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए अब दोस्तों अथर्ववेद में एक और है कि कुरु के राजा परीक्षित क्या थे, राजा परीक्षित आप जानते होंगे, नाम सुना होगा। ठीक है, कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख है, जिन्होंने दोस्तों मृत्यु लोक का देवता बताएगा, जिन्हें क्या मृत्यु लोक का देवता बताएगा, तो ये अथर्ववेद में ही मिल जाएगा। और अथर्ववेद में दोस्तों यार मोस्ट इंपॉर्टेंट काशी का प्राचीनतम उल्लेख दोस्तों अथर्ववेद में। आपको बता दें जो काशी है ना, आपको बता दें कि काशी सबसे पुराना नगर है। ये क्वेश्चन आपके लेखपाल में एक बार पूछा गया था कि सबसे पुराना, विश्व का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है, काशी। ठीक है, और काशी का उल्लेख देखिए कहाँ, अथर्ववेद में भी किया गया ना। और सूक्त कितने का, अथर्ववेद के सूक्त कितने हैं, 731, अध्याय कितने हैं, 20 हैं, मंत्र कितने हैं, 6000, और पढ़ने वाले दोस्तों ब्रह्मा कहते हैं, इसीलिए इसको ब्राह्मण ग्रंथ भी कहते हैं। ठीक है, और ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, गोपथ है। ठीक है, ये चीज आप समझ गए होंगे। और इसका एक उपवेद है जिसको हम शिल्प वेद कहते हैं, यानी विश्वकर्मा द्वारा लिखा गया है। चलिए अब वेद देख लिए। अब देखिए हम पढ़े दोस्तों उपनिषद, जिसको वेदांत भी कहते हैं ना, तो उपनिषद पढ़ते हैं। उपनिषद से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत भर भर के पूछाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए उपनिषद को क्या बोलते हैं, हम वेदांत भी कहते हैं, और इनकी संख्या 108 है। ये आपके यूपीएएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपीएएसआई में। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वेदांत देखिए आपको बता दें, उपनिषद को हम क्या बोलते हैं, वेदांत बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी, 108। उपनिषद में मोक्ष शब्द का उल्लेख मिलता है। मोक्ष आपको पता ना, मरने के बाद जो मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, आपको बता दें टोटल कितने उपनिषद है, 108। अब 108 में दोस्तों 4 ऐसे उपनिषद हैं जो कि गद्य में लिखे गए। गद्य आप जानते हैं कहानी टाइप में। ठीक है, उसमें से कौन सा है, कौन कौन से हैं, 4। तो आपको कठोपनिषद है ना, ईश उपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद, और दोस्तों कौन सा, मैत्रेयी उपनिषद। ये दोस्तों केवल और केवल गद्य में मिलेंगे। और दोस्तों 2 ऐसे उपनिषद हैं जो कि चंपू शैली यानी गद्य व पद्य दोनों में लिखे गए हैं, प्रश्न उपनिषद और केन उपनिषद। बाकी देखिए 4 ये हो गए, 2 ये हो गए, 6 हो गए खत्म। बचे कितने, 102। जो 102 बचे ना, वो सिर्फ और सिर्फ पद्य में लिखे गए ना। पद्य मतलब दोस्तों कविता टाइप से। ठीक है, तो याद रखेगा गद्य में केवल 4 उपनिषद लिखे गए, और गद्य और पद्य दोनों में 2 लिखे गए ना, प्रश्न केन। ठीक है, चलिए अब आपसे पूछेगा सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, तो आप बताइएगा बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, बृहदारण्यक उपनिषद है, जिसमें दोस्तों आपको पता है तमसो माँ ज्योतिर्गम है ना। ये देखिए आपने मंत्र देखा होगा बहुत बार, तमसो माँ ज्योतिर्गम है, ये बृहदारण्यक उपनिषद में मिला है। उसके अलावा ओम भी, आपको जो ओम नमः शिवाय करते हैं ना, ओम जो होता है दोस्तों वो भी यहीं से मिला है। और याज्ञवल्क्य व गार्गी का संवाद, आपको बता दें उस समय दोस्तों सबसे बुद्धिमान ये पुरुष थे और ये महिला थी, दोनों के बीच में संवाद होता है, इसका भी उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में मिला था। आपसे पूछेगा कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय दोस्तों ये मंत्र कहाँ से मिला, तो बृहदारण्यक उपनिषद से, है ना। याज्ञवल्क्य का गार्गी संवाद कहाँ से मिला, ओम कहाँ से मिला, तो वो सभी बृहदारण्यक। और सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, यही है। ठीक है, सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, तो मांडुकोपनिषद। क्या, मांडुकोपनिषद। देखिए दोनों ये अंतर है दोनों में, ये मुंडकोप है, ये मांडुकोप है ना। सबसे छोटा कौन सा है, मांडुक्योपनिषद ना। चलिए, और सत्यमेव जयते कहाँ मिला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, तो सत्यमेव जयते का उल्लेख कहाँ से मिला, मुंडकोपनिषद से, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और यम नचिकेता संवाद कहाँ से मिला, तो कठोपनिषद से। किससे, कठोपनिषद से। ठीक है, चलिए आगे। अब दोस्तों वेदांग देखेंगे। वेदांगों की संख्या कितनी है, 6। वेदांगों की संख्या कितनी, 6, याद रखिएगा, वेदांग की संख्या कितनी है, 6। ठीक है, शिक्षा, पहला है शिक्षा जिसको हम ध्वनि शास्त्र कहते हैं। दूसरा है कल्प, जिसमें कर्म कांडों के बारे में बताया गया कि मनुष्य पैदा हो से मरने तक क्या क्या कांड करेगा। ठीक है, तीसरा है ज्योतिष, नक्षत्रों का ज्ञान कहते हैं, ज्योतिष विद्या, हम हमारे भविष्य देख लेना, तीसरा हो गया। चौथा है व्याकरण यानी ज्ञान, शब्द ज्ञान दोस्तों। इसके प्रथम व्याकरण दोस्तों पाणिनि है, अष्टाध्यायी एक व्याकरण लिखा था। ठीक है, और पांचवा है दोस्तों निरुक्त, जो कि यास्क द्वारा रचित है, और छठा है पिंगल मुनि द्वारा छंद। ठीक है, तो 6 वेदांग कौन कौन से होंगे, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त और छंद। ये होगा 6 आपके क्या वेदांग। ठीक है, चलिए अब पुराण की हम बात कर ले दोस्तों। पुराण है ना, आपने सुना होगा पुराण कि 18 पुराण हैं दोस्तों। पुराणों की संख्या आपसे पूछ सकता है, पुराण का होता है पुराना ना, तो पुराणों की संख्या कितनी दोस्तों, 18। और पुराणों के रचयिता कौन है, तो ऋषि लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा।
ठीक है, इनके द्वारा लिखा गया। सबसे पुराना पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण है। आपको बता दें इसी मत्स्य पुराण में इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतार बताए गए हैं। कौन कौन से अवतार हैं, तो पहले मत्स्य का दोस्तों, मछली का, फिर कूर्मा, ठीक है, कछुए का, फिर नरसिंह का दोस्तों, फिर बामन का, है ना, बामन मतलब बौने का। पूरे देखिए 2 कदम में दोस्तों पूरा विश्व माप लिया था, 1 कदम में ऐसा कुछ था ना, तो वामना, है ना। फिर उसका दोस्तों श्री राम का अवतार लिया, फिर दोस्तों कृष्ण जी का अवतार लिया, फिर परशुराम का अवतार लिया, फिर दोस्तों गौतम बुद्ध का, यानी बुद्ध को भी मानते हैं इन्हीं का अवतार। अब दोस्तों कल्कि का अवतार लेंगे, कब दोस्तों आपको पता है कि अब दोस्तों कल्कि का अवतार होगा, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे आप सभी, ठीक है। अब देखिए जो आपके ये उपनिषद सॉरी ये जो पुराण है ना, इनमें दोस्तों उसका भी वर्णन किया गया, ठीक। तो पुराणों में दोस्तों वंशों का उल्लेख, देखिए पुराण कब लिखा गया, वंश कब आए, देखिए पहले की चीज़ें लिख दी गई। तो कितना ना शॉकिंग टाइप का है कि देखिए वंश बाद में आए सारे और पुराण पहले थे। तो आपको बता दें कि वंश का उल्लेख भी मिला है, जैसे सातवाहन वंश का उल्लेख दोस्तों मत्स्य पुराण में मिलता है। सातवाहन वही सातवाहन जिसने शीशे सिक्के चलाए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शीशे के सिक्के किस शासक काल में चलाए थे, तो सातवाहन वंश में चलाए गए थे ना, ये इसका उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। उसके अलावा दोस्तों मौर्य वंश का उल्लेख दोस्तों विष्णु पुराण में, और गुप्त वंश का उल्लेख दोस्तों वायु पुराण में मिलता है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपकी कुछ चीज़ें हो गई, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आपको बता दें कि आपका ये दोस्तों कंप्लीट हो चुका। हमने इसमें वेद देख लिया, उपवेद देखा, है ना, उपनिषद देखा, वेदांत देखा, और जो भी चीज़ें आपसे हो सके दोस्तों पुराण देख लिए। बहुत अच्छे से हमने इनको कोशिश की आप सभी के समक्ष रखने की। आपको बता दें कि आज से बस मैं इतना ही मतलब चाहूँगा कि आप एक अच्छा सा कमेंट कर दें जैसा कि आपको लगा हो, ठीक है, आपको ये पढ़ के कैसा लगा है, ठीक है। और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है ज्ञान RBL। दोस्तों यहाँ पे 61 के सब्सक्राइबर सॉरी 6.1 के सब्सक्राइबर आपको मिल जाएंगे, आप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ आपको निरंतर PDF मिलते रहे। देखिए हमने वीडियो के पेपर भी डाल रखे हैं, और ये कल की हिस्ट्री वाली क्लास हमने डाल दी है PDF, ठीक है। और जाइए देखिए हमारे प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहाँ देखिए इस तरह से मिल जाएगा। आप थोड़ा नीचे आएंगे जब प्लेलिस्ट से, है ना, तो आपको ये दिखेगा यहाँ पे UPSSC वीडियो एग्जाम फुल कोर्स। तो यहाँ पे आप देखिएगा, थोड़ा सा इसको करते जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको सारी क्लासें लगी हुई मिल जाएंगी। इस पर फिर जैसे आगे अभी देखिए 3 दिख रही है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो सारी क्लासें एक क्रम में खुल जाएंगी। आप जा करके जो भी देखना चाहते हैं देख सकते हैं। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं 50 नंबर का सवाल है, ये आप हिंदी वाली ये प्लेलिस्ट पढ़ लीजिएगा और ये साहित्य तैयार कर लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन से दोस्तों आपके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, और इन सब का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। बाकी आपकी इच्छा है, आप क्या करना चाहते हैं आपको डिसाइड कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।